बच्चों वॉइस आ रही? गुड मॉर्निंग बेटा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चले भाई, प्लीज आपसी म्यूचुअल चैट बंद कर दो, स्टॉप म्यूचुअल चैटिंग, और चैट बॉक्स पे केवल जेन्युइन चैट करिए बेटा। प्लीज आपसी बातचीत बंद कर दीजिए। सबको गुड मॉर्निंग बेटा, लव यू टू बच्चों। और थोड़ा बहुत 10-5 मिनट 15 मिनट अगर बेटा कभी लेट वेट होता है तो परेशान मत हुआ करो, है ना। ना किसी को तंग करो, ना अनावश्यक चैट करो, थोड़े से पेशेंस वाले बनो। आप सच में सच्चाई है, अभी कहा भी था टीम ने कि आप तो कंफर्टेबली अपने घर पर होगे बेटा, लेकिन यहाँ सब चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूट तक आना, फिर इसके बाद क्लासेस अरेंज करना, एक शेड्यूल हुई फिर दूसरी वाली को रीशेड्यूल करना, है ना, तो थोड़ा सा टास्क बढ़ जाता है बेटा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप जैसे प्रॉपर कॉपरेशन करते हो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह वैसे कॉपरेट करोगे। और थोड़ा बहुत अगर 10-5 मिनट विलम्ब होता है तो आप इसी बहाने, जैसे क्लास में आप वेट करते हो ऑफलाइन क्लासेस में कि टीचर 5 मिनट 10 मिनट लेट आ रहा, ये ह्यूमन नेचर है। इट्स नॉट ट्रू आइडियल, कोई बहुत आइडियल चीज़ें नहीं है लाइफ में कुछ भी। अब सूर्य के उगने का टाइम अगर 7 बजे है और अगर 7 की बजाय बदली की वजह से 8:30 उठता है तो आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, वो अपने टाइम से आ चुका था। तो कहने का सेंस है क्लास में टाइमली से, बस ये है कि जो क्लास कंटेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो अपने आप में परफेक्ट होना चाहिए, वो आपको मिलेगा। तो विश यू बिगिन वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, है ना। आपको शुभ मॉर्निंग का सबसे प्यारा सा नमस्कार। आपका दिन बहुत मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, अपने आप को डिमोरलाइज ना होने दें, है ना, मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, अच्छे से काम करते रहें। 2-3 बातें मैं फिर से रिकॉल कर दूं बच्चों की। ऑनलाइन में अगर आप, फिर से कह दूं कि ऑनलाइन में अगर 6-7 घंटे आप पढ़ रहे हो, ओवरऑल क्लासेस मिला करके, रिवीजन करके, सेल्फ स्टडी करके, अगर आप 5-7 घंटे 6 घंटे 7 घंटे लगभग पढ़ रहे हो तो आप कंपटीशन में बने हो, आप रेस से बाहर नहीं हो। बहुत परेशान मत होना, क्योंकि ऑफलाइन में जो आपका स्टडी मूड होता है वो लगता है कि आप 6 घंटे क्लास करते हो प्लस 2 घंटे यहाँ पढ़ा, तो इस तरीके से आपके आवर्स बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन की जो कंटेंट कवरेज है वो ज्यादा होता है बेटा, बात समझ गया ना। तो आप बिल्कुल भी सब छोटी छोटी बातें नहीं सोचोगे कि, है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, उसमें कभी कभी अपसेट नहीं होगी। कहने का मतलब हमेशा अप्रिशिएट करो अपने आप को कि ठीक है जो हो रहा है हम अच्छा करना है, आई एम डूइंग माई बेस्ट। जो कम से कम आपके हिस्से में है, जो आपके हाथ में है, आप उसको बेस्ट करिए बस, है ना। अनावश्यक बिल्कुल चीजों को सोचो मत, परेशान मत हो। खैर, चलते बेटा आगे की बात करते हैं। आइए आगे की बात करते हैं, दिखाएं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टॉपिक है एरर्स, राइट। तो हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, सीधे मुद्दे की बात करेंगे बेटा, क्योंकि इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ही बचाना चाहते हैं। एरर्स में सबसे प्राथमिक बात तो ये समझ लो, सॉरी बच्चों, चलो तो एरर्स में क्या क्या पढ़ना है समझ लें ध्यान से। हम कोई भी फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, कोई भी नापतोल करते हैं, तो उसमें कई सारे तरीके हैं गलतियां हो जाने के। जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है तो गलती हो सकती है। हो सकता है नापतोल लेते वक्त हमारा हाथ थोड़ा सा शेक कर जाए, हिल जाए, तो गलती हो सकती है। हो सकता है विजन क्लियर ना हो, साफ दिखाई ना दे रहा हो, तो गलती हो सकती है। बात समझ गया ना। तो ये सारे पॉइंट बच्चों, एक सेकेंड बस, हाँ एरर्स वाली पीडीएफ, बस 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 हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। थैंक यू। डन बेटा। तो हमने कहा ना कि गलतियां तो कई सारे तरीके हैं कि मेजरमेंट करते करते हमारा ह्यूमन बॉडी, है ना, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई, हमने गलती कर दी। इंस्ट्रूमेंट में मार्किंग गलत थी तो गलती हो गई। इंस्ट्रूमेंट यूज करते करते कह सकते हो ओल्ड हो गया है, कह सकते हो उसमें मार्किंग मिट गई है, कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट ढीला हो गया, सही से पकड़ ग्रिप नहीं बन रही, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ रहा। जो भी गलतियां होती हैं वो मेजरमेंट के पैमाने से अगर हो रही, तो उसमें दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। उसे हम लोग आने वाले टर्न पर, मतलब मंडे या ऑनवर्ड पढ़ेंगे। अभी अभी आपको क्या याद रखना है, जो गलतियां अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो साइंटिफिक डेटाबेस गलतियां हैं, कि हमने कोई डेटा नोट किया, कोई रीडिंग ली और उसमें कोई गलती हो गई हमसे, बात समझ गया ना। तो उस गलती को हम कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट एरर आ गई, राइट। अब सुनो ध्यान से, डेटाबेस में होने वाली गलतियां, उसमें सबसे प्यारा एग्जांपल है, सपोज करो हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। अब एक सिंपल पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड नोट किया,
टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगेगा वो हमने काउंट किया। तो सपोज करो पूरा डायग्रामेटिक तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बंद कर दो, है ना। सपोज करो ये हमारा कोई रिजिड सपोर्ट, और रिजिड सपोर्ट से ये आपका थ्रेड, और थ्रेड के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ये हमारा सिंपल पेंडुलम, है ना। अब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाना, एक एक बात समझते चलो। मीन से एक्सट्रीम तक जाना, एक्सट्रीम से मीन आना, मीन से दूसरे एक्सट्रीम जाना, दूसरे एक्सट्रीम से वापस मीन आना। बस समझ गए ना। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, राइट। एक ऑसिलेशन कहलाएगा। हमने इसका टाइम पीरियड नापा, तो इसका जो मीजर टाइम पीरियड है, सबको गुड मॉर्निंग बेटा, जो टाइम पीरियड आया वो टाइम पीरियड एक बार नापा तो आया 2.4 सेकंड, फिर नापा तो आया 2.3 सेकंड, 2.3 सेकंड, फिर नापा तो टाइम पीरियड तीसरी बार आया 2.5 सेकंड, और फिर नापा तो टाइम पीरियड चौथी बार आया 2.4 सेकंड। अब अलग अलग रीडिंग आ रही, कभी रीडिंग 2.4 तो कभी 2.3 तो कभी 2.5 तो कभी 2.4। क्या माने, क्या सही है? तो उसका एक तरीका निकाल लिया गया कि जब एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने से वेरिएबल तमाम तरीके की रीडिंग आए, तो आप सारी रीडिंग का पहले एवरेज ले लो। हम छोटी छोटी बात दिखा दें, सबका एवरेज ले लो, उसी को रीडिंग का प्रूफ माना जाएगा। सो हम इसे कहेंगे मीन रीडिंग। सो T1, T2, T3, T4 अलग अलग टाइम पीरियड्स का मीन निकालना है। तो मीन मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। सिग्मा मतलब समेशन ऑफ ऑल टर्म, जहां आई का मतलब बेटा 1 2 3 4 से, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन 4। तो मीन टाइम पीरियड, मीन टाइम पीरियड, एक एक बात समझते चलो बेटा। मीन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, मीन टाइम पीरियड इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल टाइम पीरियड। तो 2.4 प्लस 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.5 जो भी है सबको ऐड करोगे तो हम दिखा दे बेटा। एक सिंपल सी बात बेटा, ध्यान से देखो, 4 4 8 और 5 3 8, 4 4 8 5 3 8, 8 ये वाला 8 ये वाला, 8 8 16, 16 की 6 कैरी किया 1 2 4 6 8 1 9, 2 4 6 8 1 9, 9.6। तो आ गया 9.6, 9.6 अपॉन 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 नंबर ऑफ रीडिंग कितनी बेटा 4, काटोगे तो 24 चौको 96, 2.4 सेकेंड्स। मेरी बात समझ पाए? मतलब अगर आपसे कहा जाए बीइंग अ स्टूडेंट कि बेटा एक काम करो, इस सिंपल पेंडुलम को शेक करके देखो जरा कितने समय में अपना ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। आपने घड़ी देखी 2.4 2.5 2.3 2.4 ऐसे करके, बात समझ गए ना। तो 4 रीडिंग में किसको एक्यूरेट माने, तो आपने कहा सर 4 में से किसी को एक्यूरेट मत मानो, आप चारों का मीन निकाल लो। और मीन निकालने का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। हमने कहा ये सबसे सही रीडिंग है। तो हमसे अगर कोई कहेगा व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड ऑफ दिस टाइम सिंपल पेंडुलम, तो हम कहेंगे एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज ऑन एन एवरेज 2.4 सेकंड्स। बस समझ गए। मतलब किसी को अगर आप डेटा पेश करोगे, बस समझ गए, आपसे किसी ने कहा खाने के लिए कुछ ले आओ, अब अगर उसके सामने कई सारी वैरायटी रख दोगे तो उसको सिलेक्शन खुद करना पड़ेगा। तो साइंटिफिकली होता क्या है, आपसे कहा जाए व्हाट इज टाइम पीरियड, तो आप ना ये आंसर दोगे ना ये वैरायटी ऑफ आंसर नहीं दोगे, आप सीधे एक आंसर बोलोगे 2.4। डन बेटा, वेरी गुड। अब जरा सीखो। तो ये तो हो गया डेटा का मीन निकालना, राइट। अब डेटा इंडिविजुअल डेटा से, जो मीन है, मीन चैट बॉक्स रख दो बेटा, जो मीन वैल्यू है वो इंडिविजुअल डेटा से कितना डिफर कर रही है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। एक एक बात बता दें, पहले हम क्लियर कर दें, सबसे पहले हम क्लियर कर दें बेटा कि एरर्स में नोट के तौर पर याद रखें, नोट के तौर पर याद रखें, नोट 0.1। सबसे पहले अगर T1 T2 T3 T4 चार टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम के, दीज ऑल आर 4 टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम, दीज आर टाइम periods of simple pendulum. These all are time periods of simple pendulum. तो मुझसे पहला स्टेप कहा जाएगा मीन टाइम पीरियड बताओ, आराम आराम समझते चलना बेटा। पहले एक बार हम फोटो दिखा दें, मीन टाइम पीरियड या मीन ऑफ टाइम पीरियड, है ना। मीन ऑफ टाइम पीरियड कितना होगा तो समझिए ध्यान से। मीन ऑफ टाइम पीरियड मतलब समेशन ऑफ ऑल रीडिंग, समेशन ऑफ ऑल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग।
इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल लीडिंग का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T4 अपॉन 4। समझते चलना बेटा? हाँ, इतनी बात हम कर चुके हैं, इतनी बात हम सिखा चुके हैं। सेकंड बात सोचो, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? 4 स्टेप से छोटे छोटे। क्या लिखा बेटा? एब्सोल्यूट एरर। समझते चलो पेशेंस के साथ। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब मीन का आंसर इंडिविजुअल आंसर से कितना डिफर कर रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब जो मीन आंसर आया है इसे हम टीएम कहते हैं, मीन आंसर को टीएम कहते हैं, टीएम, टी मीन। वो इंडिविजुअल आंसर से कितना डिफर कर रहा है उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। ये डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डेल्टा T1, इसका नाम क्या है? तुम लिख दें, इसका नाम लिख दें, एक का नाम लिख के दिखा दें। ये है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ, शॉर्टकट में लिख लें, मेजरमेंट ऑफ T1 की नापतौल में आने वाली एब्सोल्यूट एरर। अब जरा देखो निकालेंगे कैसे। तो किसी भी एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए आप रीडिंग का मीन के साथ डिफरेंस देखेंगे। इसी को डिफरेंस देखना है, घटाना जोड़ना ना बोलना। जैसे मतलब अभी तो फिलहाल के लिए याद रखो कि मीन में से T1 को घटा दो। अब पता नहीं आंसर कैसा है, प्लस है माइनस, तो हमको उसका मॉडुलस देखना है, राइट? ये डेल्टा T1 आ जाएगा, इसी प्रकार डेल्टा T2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मीन में से सेकंड को घटा दो, डेल्टा T2 आ जाएगा। मीन में से डिफरेंस देखना बेटा। अब अगर आंसर माइनस आए तो भी प्लस, और प्लस आए तो भी प्लस। T3 क्या होगा? मीन का तीसरी रीडिंग से डिफरेंस। और इसी प्रकार डेल्टा T4 क्या होगा बेटा? डेल्टा T4 क्या होगा? मीन का, सॉरी, मीन का चौथे से डिफरेंस। तो थोड़ा सा आगे पीछे लेके गया, राइट? फिर क्या होगा? फिर अगला स्टेप आएगा एब्सोल्यूट मीन एरर। समझते चलना एक एक बार। ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा, नेक्स्ट आएगा एब्सोल्यूट मीन एरर्स। एब्सोल्यूट मीन एरर आएगा, मीन आएगा, मतलब ये क्या? अब सिंपल सी बात है, ये डेल्टास का मीन है। अरे यार, ये डेटा का मीन है और ये एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालने जा रहे हैं। मतलब जितने भी डेल्टा है सबका समझो, समेशन ऑफ ऑल डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग। मतलब डेल्टा टी मीन बराबर हो जाएगा, T1 प्लस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस, शॉर्टकट में लिख दें, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 और प्लस डेल्टा T3 और प्लस डेल्टा T4 अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग, अपॉन 4। राइट? प्रोसेस समझते चलो बच्चों, जल्दबाजी नहीं करोगे, सीख रहे हो आप लर्निंग फेज पे हो। हाँ, अभी सबका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन दिखा देंगे और एक ही एग्जांपल लेंगे बेटा, बहुत सारे नहीं लेंगे, राइट? तो सबसे पहला स्टेप, आपको कुछ रीडिंग्स मिलेंगे, आप रीडिंग का क्या करिए? मीन ले लीजिए, तो आपको मीन रीडिंग मिल जाएगी। अगर इतना ही पूछा, बात खत्म हो गई। फिर कह रहा है बताओ पहले में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, दूसरे में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, ये रीडिंग मीन रीडिंग से कितना डिफरेंस में जा रही, तो आप कहोगे डेल्टा T1 अर्थात एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ T1 बराबर हो जाएगा मीन रीडिंग माइनस पहले वाले की, मीन रीडिंग माइनस दूसरे वाले की, दूसरे की एब्सोल्यूट एरर, मीन रीडिंग माइनस तीसरा वाला, तीसरे की एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल पक्की पक्की कितनी गलती है, जो एक मेजरमेंट है वो मीन रीडिंग से कितना डिफर कर रहा है वो पक्की गलती बता देगा। फिर क्या करते हैं इसी प्रकार डेल्टा T4 और लास्ट में आ जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, एब्सोल्यूट मीन एरर। जो एब्सोल्यूट एरर्स आ रही हैं ये डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, इनका मॉडुलस लेकर, चिन्ह के साथ नहीं, सबको प्लस कर दो, सबको ऐड कर दो, माइनस है तो भी ऐड कर दो, प्लस है तो भी ऐड कर दो, और अपॉन 4 कर दो, नंबर ऑफ रीडिंग कर दो, 4 है 5 है जो भी है, इसे डेल्टा TM आ जाएगा। लास्ट 2 स्टेप बताते हैं बेटा, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब हम क्या करेंगे, स्टेप समझते चलना, बहुत आसान है भाई, शानदार एग्जांपल लेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे बेटा, सबसे लास्ट में फिर करेंगे, ये कौन सा नंबर था? तीसरा नंबर था बेटा। अब चलते चौथे की तरफ।
चौथा देखो, चौथा नंबर क्या है, हम देखेंगे रिलेटिव एरर। एक एक बात समझते चलना बेटा, बस यही गलतियां हो सकती हैं। रिलेटिव एरर, इसका एक और नाम है बेटा, दिखा दें क्या नाम है इसका? एक और नाम है फ्रैक्शनल एरर। इसको चाहे रिलेटिव एरर कह लो, इसे चाहे फ्रैक्शनल एरर कह लो, राइट? ये क्या है? एब्सोल्यूट जो मीन आया था उसका डेटा के मीन से कंपैरिजन। दिखा दें, ये देखिए, जो मीन टाइम पीरियड आया था और जो एब्सोल्यूट मीन टाइम पीरियड आया था, दोनों का रिलेशन, मतलब डेल्टा टीएम मीन एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू मीन एरर इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, right? And the last one is fifth part is percentage error. Is percentage error. तो परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया बेटा? डेल्टा टीएम अपॉन टीएम इंटू 100। मतलब अगर हम फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। मुझे जल्दी से रिकॉल कर लो, फिर एक सवाल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सब रिवाइज कर लो बेटा बहुत अच्छे से, हम एक बार सब रिवाइज करवा दें। सबसे पहले आपको मिला डेटा, फटाफट देखो, डेटा का आपने लिया मीन, मीन का मतलब सबको जोड़ो बटे संख्या, चारों को जोड़ा बटे 4। फिर क्या लिया? एब्सोल्यूट एरर्स, पहले की एब्सोल्यूट एरर मीन का पहले से डिफरेंस, दूसरे की एब्सोल्यूट एरर मीन का दूसरे से डिफरेंस, तीसरे की एब्सोल्यूट एरर मीन का तीसरे से डिफरेंस, चौथे की एब्सोल्यूट एरर मीन का चौथे से डिफरेंस। जो डेल्टा T1, T2, T3, T4 आएगा वो चाहे प्लस के साथ आए चाहे माइनस के साथ आए, आपको उसका मैग्नीट्यूड ही फोकस करना है। सारे एब्सोल्यूट एरर्स को जोड़ करके नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर दो, मतलब ये सारे एब्सोल्यूट्स का मीन है, इसीलिए इसका नाम मीन एब्सोल्यूट एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन से कंपैरिजन, मीन एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू मीन, ये आ जाएगी परसेंटेज एरर या रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज एरर। अब आ जाओ फिर से अपने पहले सवाल पर, पेंडुलम वाला सवाल। लोग जाओ नोट मत करो, नोट करना चाहते हो अगर चाहो तो बेटा हम थोड़ा सा समय दे सकते हैं, लेकिन उसको समझ के नोट करोगे तो मजा आ जाएगा, हम हर पेज पे रुक जाएंगे बेटा, राइट? तो सबसे पहले एक बार इस सवाल को फिर से करना चाहते हैं बेटा, एक बार इसी सवाल को हम फिर से करना चाहते हैं, बतौर अब इसको एग्जाम्पल नाम देंगे, एग्जाम्पल ऑफ एरर्स, है ना? बहुत ध्यान समझना एक एक बात को, अब जल्दी समझ में आएगा। हमने कहा किसी बच्चे से हमने पूछा देखो जरा टाइम पीरियड क्या है सिंपल प्रोग्राम का, उसने वो गया बच्चा, हमने कहा एक बार कम करना, गलती ना हो इसलिए 3-4 बार रीडिंग लेके देख लेना। क्या किया? गलती ना हो या एक्यूरेसी बढ़ जाए इसलिए 3-4 बार रीडिंग लेके देखना, हो सकता है बाद में कोई मैनुअल एरर हो जाए, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाए, राइट? तो उसने क्या किया, उसने पेंडुलम को ऐसे खींच के छोड़ दिया, पेंडुलम ऑसिलेट करने लगा। पहली बार उसने टाइम पीरियड देखा, 2.4 सेकंड में ऑसिलेशन पूरा किया, दूसरी बार 2.3 में पूरा कर लिया, तीसरी बार 2.5 में पूरा कर लिया, चौथी बार फिर से 2.4 में। हमने कहा बेटा इसमें सही क्या? उसने कहा कुछ नहीं गुरुजी, पहले तो मीन निकालो, पहले निकालो मीन। तो वेरी फर्स्ट इज मीन, टीएम बराबर, टीएम मिलेगा कैसे दिखाते, पहले एक बात समझ लो, मीन मिलेगा सबको ऐड करो अपॉन 4। तो सबको ऐड करने का मतलब सबको ऐड कर लो, तो आपने कहा सर सबको ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं। 2.4 प्लस 2.3, एक बार फिर से करना है बेटा, हमें पता है, प्लस तीसरी रीडिंग 2.5 और प्लस चौथी रीडिंग 2.4 अपॉन 4, ये आप कर चुके हैं अपॉन 4। इन सबको ऐड करोगे तो 24, 24, 23, 25 सब मिलकर बनेगा 9.6, अभी किया था, जस्ट अभी किया था, और जब काटोगे तो आ जाएगा 2.4 सेकंड, 24 चौको 96, 2.4 सेकंड्स। ये मीन टाइम पीरियड आ गया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इट इज मीन रीडिंग, जो भी है टाइम पीरियड है, लंबाई है, मास है, ये मीन रीडिंग, राइट? सेकंड नंबर। दूसरा नंबर, अब हम जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर देखने। क्या देखने जा रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर देखने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है हर डेटा मीन से कितना डिफर कर रहा।
तो पहले निकालो डेल्टा T1। आराम आराम चलना बेटा, कलर चेंज कर दे रहे। डेल्टा T1 जल्दी बोलना बेटा बस। मीन का तो एक बार पहले लिख दें, मीन का T1 से डिफरेंस, राइट। मीन का पहले लिखना था, मीन 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 का क्या, ये मीन आया था, ये 2.4, तो ये आ जाएगा 2.4 माइनस T1 मतलब पहली वाली रीडिंग 2.4, और 2.4 माइनस 2.4 0, कोई एब्सोल्यूट एरर नहीं, एब्सोल्युटली सही डेटा है। डेल्टा T2 मीन रीडिंग का दूसरी रीडिंग के साथ डिफरेंस देखना है बेटा। एक्चुअली यहां डिफरेंस का साइन लगना चाहिए, माइनस नहीं लगेगा, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा घटाओ, राइट, विदाउट साइन। मीन का ये मीन का पहले से डिफरेंस था, अब मीन का दूसरे से डिफरेंस, मीन का दूसरे से डिफरेंस। डेल्टा T2 एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 2, मीन का दूसरी रीडिंग से डिफरेंस। मीन रीडिंग कितनी थी बेटा 2.4, ऊपर लिखी मीन रीडिंग, माइनस दूसरी रीडिंग कितनी थी T2 वो लिखी 2.3 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 2.4 में 0.3 निकल गया 0.1। डेल्टा T3 कितना हो जाएगा, ये क्या लिख रहे हैं, नाम बताओ बेटा इसका। इसका नाम है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 3, बराबर, इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर रीडिंग मीन रीडिंग से कितना डिफरेंस में, 3 नंबर मीन से कितने डिफरेंस में, बराबर आ जाएगा मीन रीडिंग हमेशा की तरह 2.4, वो चट से कॉपी किया, माइनस T3 मतलब तीसरे नंबर की रीडिंग क्या है, तीसरे नंबर की रीडिंग 2.5 बराबर 2.5 का जो डिफरेंस है वो 0.1 है। अब अगर सर प्लस माइनस, हमने कहा प्लस माइनस की बात ही नहीं की थी, और अगर प्लस माइनस करना भी चाहते हो तो उसका मैग्नीट्यूड लिया करो। याद करो हमने भी लिखा, इधर लिखा है, हमने कहा था जो भी डिफरेंसेस आएंगे हम उसका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब प्लस साइन के साथ लेंगे, राइट। अब देखो जरा, यह आ जाएगा डेल्टा T3 आ गया। अब इसी प्रकार डेल्टा T4, देखो जरा डेल्टा T4 कितना हो जाएगा, T4 बराबर बन जाएगा बेटा मीन रीडिंग का चौथी रीडिंग के साथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2.4 माइनस चौथी रीडिंग है कितनी बेटा, चौथी रीडिंग 2.4, सो 2.4 माइनस 2.4। बच्चों को पता रही है, बिल्कुल कारपेट में बैठ गए हम, और योगेंद्र सर हंस भी रहे थोड़ा सा इस बात में। 2.4 में से 2.4 चला जाएगा, 0 बचेगा बेटा, बताओ, राइट। आवाज आ रही, अब सुनो, डर इतना काम। तो सबसे पहले रीडिंग देखी, फिर रीडिंग्स का मीन लिया, फिर मीन का हर रीडिंग के साथ डिफरेंस लिया, मीन का हर रीडिंग के साथ डिफरेंस एब्सोल्यूट एरर्स दे देगा, ये एरर्स हैं। अब एब्सोल्यूट मीन निकालते हैं ये, हाँ ये तो गिवन डेटा था, हम पहले लिख दें, ये गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा ऑफ टाइम पीरियड है। इतनी बात ठीक है बेटा। आओ अब एक काम करते हैं, जितनी एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उनका मीन निकालते हैं। तो हम अगला काम करने जा रहे हैं, तीसरा नंबर काम करने जा रहे हैं। तीसरा नंबर एब्सोल्यूट मीन एरर। कुछ याद है क्या, अरे लो भूल गए, एब्सोल्यूट मीन भूल गए, अब क्या करें, अरे कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेंगे, चीटिंग कर लेंगे। एब्सोल्यूट एरर्स, मीन का सबके साथ डिफरेंस होता था, फिर एब्सोल्यूट मीन का मतलब होता था जितने एब्सोल्यूट एरर आए हैं उसका भी मीन ले लो, मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का सम अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग। याद आ गया। आओ अच्छा बच्चों बताओ कितनी रीडिंग थी हमारे पास, 4 रीडिंग थी। एब्सोल्यूट मीन का मतलब जितने भी एरर्स आए हैं, कितने एरर्स आए थे बेटा, 1 2 3 4, और सबकी वैल्यू क्या है, 0 0.1 0.1 0, ये हो गए एब्सोल्यूट एरर्स, और इनका मीन मतलब सबको जोड़ो बटे 4, तो बन जाएगा बेटा डेल्टा T मीन बराबर 0, हमें याद है 0.1 प्लस 0 और बटे 4 डिफरेंस में 4, सही, बराबर क्या बन जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, तो ये 0 तो जीरो, इस 0 की ना कोई वर्थ है ना इसकी कोई वर्थ है, 0.1 मिलके बन जाएगा 0.2, और 0.2 बटे 4 का मतलब 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, तो आंसर आ जाएगा 0.05, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक। देख लो भाई बहुत ध्यान से, देख लो 5 को 20, सही है। अब जब देखो, अब एक बात और, यही शानदार तरीका समझ लो रीडिंग लिखने का था। अच्छा एक काम करते हैं, और परसेंटेज और गिनवा देते हैं तुम्हें, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। चौथा स्टेप, आपने कहा सर भूल गए, हमने कहा लो
लास्ट में था सबसे अच्छा। पहले निकालो रिलेटिव एरर। रिलेटिव का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन, मतलब डेल्टा टीएम अपॉन टीएम, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज। तो बेटा दोनों काम चट से करने जा रहे हैं। आओ, पहला काम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या इसे आप कह सकते हो फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर बड़ा काम का नंबर है। अभी आपसे हम पूछेंगे रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन डेवलप कैसे करें, तो ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा डेल्टा टीएम अपॉन टीएम। चलो भाई कॉपी करो, डेल्टा टीएम कितना 0.05 अपॉन टीएम कितना, टीएम मीन अभी निकाला था 2.4, अब तक तो याद हो जाना चाहिए 2.4। ये आगे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब किसी ने कहा नहीं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, सो लास्ट स्टेप वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज परसेंटेज एरर। बच्चों परसेंट में थोड़ा नोट करने का प्रॉपर टाइम देंगे। परसेंटेज एरर, बस लास्ट स्टेप परसेंटेज एरर बराबर परसेंटेज एरर आ जाएगा रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिलेटिव एरर कितनी आई है, डेल्टा टीएम अपॉन टीएम और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ जाएगा 0.05 अपॉन 2.4 और मल्टीप्लाई बाय 100। राइट, इतना से कट करो और उसको डिवीजन करते हैं तो मेरे हिसाब से ऊपर बन जाएगा 5 भाई, 2 जीरो खत्म, 2 बार डेसिमल खत्म अपॉन 2.4 बराबर 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 बराबर, काटो जरा कितना आएगा, 24 दूनी 48, 2 पॉइंट समथिंग कंफर्म, 2 पॉइंट समथिंग। हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो 24 दूनी 48 लगभग 5% के आसपास। 100 में 5 की गलती हो सकती, 5% की गलती हो सकती बेटा, देख लो खूब ध्यान से। क्लियर, 2.08, शुक्रिया बेटा। निगेटिव नहीं, एब्सोल्यूट मतलब कितना डेटा डिफर कर रहा है, प्लस माइनस नहीं देखा जाता बेटा, डेटा कितना डिफर कर रहा है बस इससे मतलब है। अब मेरी बात सुन तो लो, मुख्य बात तो तुम भूल ही गए, डेटा लिखने का तरीका क्या है, जो साइंटिफिकली डेटा लिखा जाता है। तो मैं लिख दूं यहां स्पष्ट लिख दूं लिखने का तरीका, या पहले यहां लिख दे, स्पष्ट कर दे बेटा, हम सब नोट करवा देंगे, समय देंगे बेटा। डेटा राइटिंग का तरीका क्या है ना, व्हाट इज द मेथड ऑफ राइटिंग, मेथड ऑफ साइंटिफिकली राइटिंग, मेथड ऑफ राइटिंग, है ना। साइंटिफिकली राइटिंग लिखते कैसे, तो आप लिखेंगे सर मीन प्लस माइनस डेल्टा मीन, मतलब जो मीन रीडिंग आई है वही सत्य है, वो कितना प्लस माइनस हो सकती है एब्सोल्यूट मीन एरर से कम या तो उतनी सी ज्यादा। तो मीन कितना आया था बेटा, मीन अभी देखो पीछे तुमने देखा था कैलकुलेशन से, आपका 2.4 आया था, मीन आया था 2.4, यहां लिख के दिखा दे तुम्हें एक बार, तसल्ली हो जाएगी। मीन आया था 2.4, राइट, और एब्सोल्यूट मीन कितना आया बेटा, इसका एब्सोल्यूट मीन आया था हमारा 0.05। तो डेल्टा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सही आंसर, हाँ, डेल्टा लिखने का तरीका हो जाएगा कि टाइम पीरियड की एक्चुअल वैल्यू बराबर मीन टाइम पीरियड प्लस माइनस डेल्टा टाइम पीरियड का मीन, बराबर आ जाएगा 2.4 प्लस माइनस 0.05। मतलब टाइम पीरियड को साइंटिफिकली अगर कोई बच्चा बताए तो कह सकता सर ये 2.4 से 0.05 ज्यादा या 0.05 कम, मतलब 2.35 से 2.45 के बीच में टाइम पीरियड होगा इसका। एक आइडिया दे दिया आपने, परफेक्ट आइडिया कि सर गलती इतने के बीच हो सकती है, इससे अगर बाहर निकले गलती जान ले लो अपमाई। राइट, तो बच्चों सबसे पहले अब क्रम से, बहुत क्रम से, हम हर जगह रोकेंगे बेटा। पहले आराम से सारे नोट्स, हर कह सकते हो स्क्रीन को हम लगभग 20 सेकंड का समय देंगे बेटा, आराम से नोट करते चलो, हम समय देते जाएंगे। पहले ये नोट कर लो, फिर ये नोट कर लो, ताकि डेटा फ्रेम बन जाए, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल नोट करवा देंगे, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल। तो पहले नोट करो पहला पेज, अब नोट करने का समय दे रहे बेटा, प्रॉपर आपको लगभग 2 मिनट का समय देंगे, पहले जल्दी करो इसे 30 सेकंड में, जल्दी करो।
बेटा जल्दी नोट करो, फिर एग्जाम्पल पे आ जाए, जल्दी करिए, हम तक देखिए, चैट बॉक्स लगातार देख रहे हैं बेटा, नोट करने का समय दिया, तुम बातें कर रहे हो बेटा, जल्दी करो। फिर आ जाए, ये हो गया आपका डेटा नोट, मतलब आपके पास फॉर्मेट आ गया कैसे क्या करना है स्टेप्स, और फिर हम पूछेंगे सवाल। एक एनसीईआरटी का भी एग्जांपल है, दिखा देता हूं मैं, ताकि बाद में तुम ये देखो, है ना, इसको भी फटाफट अभी रिकॉल कराते हैं, जल्दी करिए। एक बार देख लो। बच्चों इसे एग्जाम्पल डाल के आराम से नोट कर लो, 30 सेकंड इसमें देंगे, बस 30 सेकंड, फटाफट जल्दी करते रहो, गिनती के 30 सेकंड इसमें देंगे और बस 5 सेकंड अगले वाले, जल्दी नोट करो। एक सिंपल पेंडुलम बना के, हम बता दें सवाल नोट कैसे करोगे, एक सिंपल पेंडुलम बना के उसके गिवन डेटा देख लो, यदि उसका टाइम पीरियड ऐसे दिया गया है तो उसका मीन टाइम पीरियड कितना होगा, उसमें एब्सोल्यूट एरर्स कितनी होगी, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, उसमें फ्रैक्शनल एरर कितनी हो सकती है और उसकी परसेंटेज, जल्दी नोट करिए बेटा, हरिए। डन बेटा, ये आखिरी स्टेप कर लो, बस फिर सवाल का पैटर्न ही चेंज कर देते हैं। डन बेटा, चलो ऑडियंस देखो कहां चलेगी, सो गए सब। डन बेटा, हमने सब पहले एक बार में समझा ही दिया कि डेटा है तो उसका मीन ले लो, मीन का हर डेटा से डिफरेंस ले लो तो एब्सोल्यूट मीन आ जाएगा, बस समझ गए ना। एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगी, फिर एब्सोल्यूट एरर्स का जो मीन होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर देगा, एब्सोल्यूट मीन अपॉन मीन, एब्सोल्यूट मीन अपॉन मीन, ये आपको रिलेटिव देगा, 100 का गुणा करोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। मतलब इस मेजरमेंट में लगभग 5% की गलती हो सकती है, राइट। कोई समस्या बेटा? चलो अब वापस आ जाओ, अब वापस आ जाओ बेटा। डन बेटा, पक्का? चलो बच्चे सब नोट कर चुके हैं और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बेटा सवाल कराएंगे नहीं, टाइम लगेगा बहुत सारा, हम वो खाली ये दिखाना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, हम महसूस करा दें, जैसे एनसीईआरटी का पेज नंबर 25 एग्जाम्पल संख्या 2.7 है ना, एग्जाम्पल दिखा दे, ये खाली ऐसे समझाने के लिए बेटा, ताकि आप कॉन्फिडेंस बन जाए।
इसमें लिखा वी मीजर द पीरियड्स ऑफ, सेम टाइप का एग्जांपल है, क्या रिपीट कर रहे हैं, द मीजर ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, है ना, इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स आर गिवन। भाई हम अब हाईलाइट कर देंगे जो रीडिंग है कि किसी टाइम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड्स का जो मेजरमेंट आया उसमें रीडिंग आई है 2 पॉइंट, बता दें एक क्रम से बता दें बेटा, तो मेजरमेंट आया 2.63 सेकंड्स, कॉमा 2.56 सेकंड्स, कॉमा 2.42 सेकंड्स, कॉमा 2.71 सेकंड्स, राइट, एंड 2.8 सेकंड, 5 रीडिंग है, अरे वाह, 2.8 सेकंड, 80 सेकंड्स। करेक्ट, कैलकुलेट करो एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर्स और परसेंटेज एरर, सब तो कह दिया। अब सुनो ध्यान से, डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बताओ क्रम से बताओ बेटा, अगर सबको जोड़ के हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, सबको ऐड करके, सारे टाइम पीरियड्स को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ टाइम पीरियड, नंबर ऑफ रीडिंग कर दी जाए, मतलब बटे 5 कर दिया जाए, हम सीधे लिख दें बेटा समेशन ऑफ, एक एक स्टेप समझते चलना, अगर मीन चाहिए तो मीन के लिए आपको करना पड़ेगा समेशन ऑल ऑफ टाइम पीरियड्स, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, और बटे रीडिंग कितनी बेटा, 1 2 3 4 5। फिर कह रहा है एब्सोल्यूट एरर्स, तो एब्सोल्यूट के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले डेल्टा टी वन। डेल्टा टी वन का मतलब मीन का पहले से डिफरेंस, मीन का डिफरेंस पहले वाले से। डेल्टा टी टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टू क्या हो जाएगा, मीन का डिफरेंस दूसरे वाले से। डेल्टा टी थ्री क्या हो जाएगा, मीन का डिफरेंस तीसरे वाले से, मीन का डिफरेंस चौथे वाले से, मीन का डिफरेंस पांचवें वाले से। जल्दबाजी मत करना, राइट। इसी तरीके से समझो, कोई पूछे एब्सोल्यूट मीन क्या है, तो डेल्टा टी मीन, जितने ये डेल्टाज आएंगे तो समेशन ऑफ ऑल डेल्टाज बटे 5, 5 ही रीडिंग है। फिर कोई पूछे रिलेटिव एरर क्या है, व्हाट इज दिस, हम कहेंगे डेल्टा टी मीन जो वो निकलेगा बटे टी मीन, बटे टी मीन जो ये निकलेगा, ये रिलेटिव एरर देगा। और अगर इसी में मल्टीप्लाई बाय 100 और मार दिया, सुभान अल्लाह, परसेंटेज आ जाए। तरीके पकड़ में आए, क्या परफॉर्म कर सकते हो, कोई समस्या, राइट। अच्छा एक बात और बता दें, अगर इनकेस कैलकुलेशन करते वक्त जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल के थर्ड प्लेस पर चली जाएं तो प्लीज आप उसे राउंड ऑफ करके सेकंड प्लेस तक ले आइएगा, क्योंकि हर डेटा डेसिमल के सेकंड प्लेस तक है, 2.63 दशमलव के द्वितीय स्थान तक, डेसिमल सेकंड प्लेस, डेसिमल सेकंड प्लेस, तो जो रीडिंग होगी वो भी डेसिमल के सेकंड प्लेस तक जाएगी, राइट। अब आते हैं अगली चीज, ये तो हम लोग कर ही चुके थे, याद होगा बेटा, एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह में सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा था। हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर है, बहुत शानदार कहानी है, बहुत शानदार, बहुत कंफ्यूजिंग कहानी है ना, ये डिस्कस कर चुके थे। ये इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करना। तो पहले एक छोटी सी बात और आपको समझा देते हैं, देखिए जरा, क्या समझिए ध्यान से। हमने अभी आपसे बताया किसी भी डेटा को लिखने का तरीका क्या होता है, समझिए बहुत ध्यान से। फॉर एनी गिवन रीडिंग, सपोज करो किसी चीज की जो रीडिंग है, बच्चों प्लीज सुनो, चैट बॉक्स बंद कर दो, सुनते रहो बेटा, सुनते रहो। हम आपसे पूछे बेटा कि रीडिंग लिखने का तरीका क्या, तो आपने कहा साइंटिफिकली रीडिंग लिखने का तरीका है कि डेल्टा, वेरी सॉरी, लिखने का तरीका मीन रीडिंग प्लस माइनस एब्सोल्यूट मीन रीडिंग, ये सही, यही तरीका है। मतलब आपसे कोई कह दे कि व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस गिवन वायर, उसकी 4 बार पटरी रख के लंबाई नापी, तो उसकी लंबाई आ जाएगी एल मीन प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एल मीन। ये लिखने का तरीका, लेंथ को लिखने का तरीका। कोई कहे कि इसका वजन करो कितना है, तो आपने कई बार अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में 4-5 बार इस बात का वजन करके देखा, कभी 2.4 kg, कभी 2.5 kg, कभी 2.6 kg, कभी 2.8 kg, अलग अलग आंसर आया। आपने क्या कहा, सबको ऐड करके उनका मीन ले लिया, तो मास का मीन और प्लस माइनस मास के सबसे डिफरेंस निकाले, मीन का सबसे डिफरेंस निकाला तो एब्सोल्यूट एरर्स आई, और एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला तो डेल्टा एम मीन आ गया। क्या तरीका पकड़ पा रहे? अच्छा तुमसे कहूं बेटा इसका एक्सप्रेशन, इसका रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन क्या है? आपने कहा बहुत शानदार, प्लस माइनस डेल्टा एम वाला अपॉन टी एम। हमने कहा इसका रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन, ये रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन है, ये रिलेटिव एरर है, ये रीडिंग है, ये रीडिंग दिए जाने का तरीका है। हम स्पष्ट कर दें एकदम साफ साफ, ये रीडिंग देने का तरीका, इस तरह से रीडिंग दी जाएगी। फिर उसमें एरर्स छांटने का तरीका क्या है? एरर्स में कौन सी एरर बेटा? ऐसी वैसी एरर नहीं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कह लो या इसी बात को चाहो तो फ्रैक्शनल एरर कह लो। उसको छांटने का तरीका क्या है? फ्रैक्शनल का तरीका है डेल्टा टीएम अपॉन टीएम, डेल्टा टीएम अपॉन टीएम। इधर देखो डेल्टा टीएल या डेल्टा एलएम अपॉन एलएम। इधर देखो
डेल्टा mm अपॉन m। बस समझ गया ना तरीका पकड़ में। अब एक काम और कर लो। किसी ने कहा नहीं भैया हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए, हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर में 100 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपको परसेंटेज एरर मिलेगा, परसेंटेज एरर मिलेगा। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तरीका क्लियर हुआ है ना? अब जरा देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पर, यही एक एग्जांपल स्पष्ट कर दें, एग्जांपल स्पष्ट कर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, और धैर्य सीखना बेटा, बस लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है बेटा। थोड़ा सा बस 20-25 मिनट का खेल और बाकी, सब एक्सप्रेशन बना लोगे, खुद से सारे काम कर लोगे बेटा, राइट? एग्जांपल के तौर पर किसी ने हमसे कहा कि एक वायर है, उसकी लेंथ नापी गई, कई बार नापी गई, पटरी रख के कहीं को गलती ना हो जाए इसलिए कई बार रीडिंग लेते हैं। जैसे आप भी जब भी कभी पेपर वगैरह एग्जाम देते हो तो एक ही क्वेश्चन को एक बार पहले पेपर सॉल्व कर लिया, फिर एक बार ओएमआर शीट चेक कर ली, सही तरीका वैसे यही होता है। एक बार चेक कर लिया, पेपर कम से कम कोशिश करो 5 मिनट पहले ही रोक दो, भले 2 क्वेश्चन कम करो, भले ही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छूट जाए, ये बिल्कुल माइंडसेट, इसको कसम खा के कई बार प्रैक्टिस कर लो, ये आदत में ले आओ कि भले ही 2-3 क्वेश्चन छूट जाए, सब पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाए सुभान अल्लाह, भले 2-4 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन 5 मिनट पहले पेपर करना बंद कर देना है। हमको सारे क्वेश्चंस देख लेने एक बार फिर से, कहीं कोई बहुत आसान सा तो नहीं छूट गया, ओएमआर शीट प्रॉपर्ली भरी कि नहीं भरी, सारे बबल्स प्रॉपर भरे कि नहीं भरे, तो इसे कहते हैं कई बार रीडिंग लेना, ताकि एरर्स ना रह जाए, गलतियां ना रह जाए। खूब आता है लेकिन ओएमआर गलत भर दी, सब खेल खराब, राइट? आप समझो ध्यान से। हमने कहा कि हमने इस वायर की लेंथ नापी, अच्छा इसकी लेंथ नापी, तो इसकी लेंथ का किसी बच्चे ने साइंटिफिकली डेटा दिया, इसकी 4-6 बार लेंथ नहीं दी, सीधे उसने लेंथ का मीन दिया, या लेंथ की इंफॉर्मेशन दी गई कि लेंथ ऑफ द गिवन वायर, if length of the given wire is given as 2.5 plus minus 0.5, इसने बकायदा बता के दिया इसकी जो लेंथ है वो 2.5 प्लस माइनस 0.5 मीटर है। बस समझ गया? एक तरीका एग्जांपल दे रहे हैं, है ना? कभी 2.5 आई होगी, कभी 2.6 आई होगी, कभी 3.0 आई होगी, सबका मीन निकाला इस तरह से। हमसे कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ, वो तो ठीक है, ये बताओ उसका रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन क्या है? रिलेटिव, तो रिलेटिव एरर बन जाएगा बेटा 0.05 अपॉन 2.5। दशमलव हटाओ, 5 से काटोगे 5 बार कटेगा, 1/5। रिलेटिव का मतलब होता है एक गलती होगी हर 5 मेजरमेंट, नहीं समझे? हर 5 यूनिट के मेजरमेंट में 1 यूनिट की गलती होने के चांस, 1 यूनिट कम ज्यादा हो सकती, नहीं समझे? जैसे हम अगर सपोज करो 5 पैकेट सप्लाई कर रहे हैं किसी को, तो 5 में से 1 कम ज्यादा हो सकता है, 4 भी जा सकते हैं, 6 भी जा सकता है। इसी तरीके ये रिलेटिव हुआ। अच्छा अगर परसेंटेज पूछे तो बहुत ही आसान, रिलेटिव में परसेंटेज पूछ रहे तो परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन बराबर क्या उठाना, कंपेयर करो। आपने कहा समझ गया सर, ये डेल्टा एलएम, ये एलएम होगा, ये प्लस माइनस डेल्टा एलएम होगा। समझो ध्यान से, डेल्टा अपॉन मीन, डेल्टा वाला कितना है बेटा 0.05, कंपेयर कर लो, हालांकि कंपेयर हमको पहले करा देना चाहिए, अपॉन 2.5 इंटू 100 और कर लो, बराबर। ध्यान से काटोगे देखा 5 बार कटेगा, अब 5 से काटोगे तो ये 20 बार कटेगा, आंसर 20%। दैट्स इट आंसर। यस शाबाश बेटा, वेरी गुड, क्लियर है बेटा? तरीका पकड़ में आया, हमको कोई भी ऐसा फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन देगा, कोई भी रीडिंग देगा, तो हम उसमें आराम से छांट सकते हैं कि क्या फ्रैक्शनल है क्या कैसे है, राइट? आराम से चेक कर लो, चेक कर लीजिए। देख लीजिए बेटा बहुत अच्छे से तसल्ली के साथ। अब बच्चों अगर अब हो गया सब पार्ट डन है, तो एक बार जल्दी से थंब दिखाओ, चूंकि आपको 2 बार कंपलसरी थंब दिखाना पड़ेगा बेटा। जल्दी करिए, जल्दी थंब दिखाइए बेटा, थंब दिखाइए, हम समझ जाएं कि हाँ आप इतनी बातों में बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। गलतियां कैसे हो सकती हैं, एरर्स का मीन कैसे लेना है, जल्दी थंब दिखाइए बेटा, सब एक रफ्तार में बिल्कुल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच बेटा, शुक्रिया। चलो शाबाश। चले अब देखो जरा,
हम आ गए, अब हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा। तो 5 सेकंड का पॉज दे रहे हैं काउंटिंग करके, फिर इसके बाद चलते हैं और अच्छे एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं। लास्ट वैरायटी जो सीखने के लिए रह गई। 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, अब सबसे शानदार तरीका अब आता है। 2020 में, 19 में ऐसे करके कई बार जो सवाल पूछा गया है, हमको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन देगा। बस बच्चों, थैंक यू, समझ गए। हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन देगा और उस फिजिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन को देख करके पूछेगा कि इस फिजिकल क्वांटिटी के नापने में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेटा, जैसे हम आपसे पूछें कि वर्क डन का फार्मूला, एक एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, वर्क डन बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। चूंकि कॉस थीटा एक नंबर छोड़ दो, हमने कहा फोर्स के नापने में मान लो 2% की गलती हो गई, डिस्प्लेसमेंट के नापने में मान लो 3% की गलती हो गई, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से जो फिजिकल क्वांटिटी वर्क बनेगी उसके नापने में कितनी गलती हो सकती है ना? तो आप ये समझिए बच्चों, ये कोई सामान्य गणित नहीं है, ये साइंटिफिक मैथमेटिक्स है। ये साइंटिफिक मैथमेटिक्स का मतलब इसमें ये नहीं कर सकते हो कि सर फोर्स में 2% की गलती, डिस्प्लेसमेंट में 3% की गलती, तो वर्क डन चूंकि दोनों के गुणे से बना है, 2 × 3 बराबर 6% की गलती। तत्काल आपकी सोच गलत हो जाएगी। हम उसके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम फॉलो करेंगे। देखो क्या फॉलो करेंगे, अब उसका तरीका समझिए ध्यान से। बस हम कहना एक्चुअली 5% गलती होगी, एरर्स ऐड होती हैं, एरर्स गलतियां ऐड होती हैं, कोफिशिएंट्स के साथ ऐड होती हैं। मतलब आपने कोई गलती की और पड़ोसी ने कोई गलती की, तो कुल मिलाकर मोहल्ले में दोनों की गलती गुणा नहीं होगी, ऐड हो जाएगी, राइट? तो एक काम करते हैं, हम एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं। अब देखिए जरा कैसे डेवलप करते हैं, तो पहले तरीका समझिए ना। मेथड टू डेवलप, चाहो तो साथ साथ नोट कर सकते हो फटाफट, क्योंकि हम तो यही सोच के बैठ रहे हैं कि मोबाइल सामने रखा है और आप ऑफलाइन मोड की तरह कॉपी पे नोट करते जा रहे हो। मेथड टू डेवलप, मेथड्स टू डेवलप एरर एक्सप्रेशन, एरर एक्सप्रेशन, एरर एक्सप्रेशन। अब एरर एक्सप्रेशन का मतलब बच्चों रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन भी हो सकता है और परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, राइट? चलो बहुत ध्यान से, मेथड्स टू डेवलप एरर एक्सप्रेशन। एरर एक्सप्रेशंस में आपका क्या क्या हो सकता है बेटा? रिलेटिव भी चलेगा, हम लिख दे रहे हैं यहीं पे। इनमें कौन कौन चलेगा? रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, रिलेटिव को आप बेटा फ्रैक्शनल भी कहते हो, और आपसे परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, परसेंटेज एरर भी पूछ सकता है, राइट? अब दिखाते हैं कैसे डेवलप करते हैं। आराम आराम समझना बेटा, कुछ जल्दबाजी नहीं करोगे। इसका एक छोटा सा तरीका समझिए, सबसे प्यारा तरीका, कि सपोज करो y इज गिवन एज a² b। मान लो y कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लिख दें, हम लिखे दे रहे हैं बेटा y कोई है फिजिकल क्वांटिटी, y कोई फिजिकल क्वांटिटी है, a उसकी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, y के मेजरमेंट में एक कह सकते हो पैरामीटर ये है। पैरामीटर पैरामीटर का मतलब जिनका जोड़ घटाने गुणा भाग में योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा पैरामीटर ये है ना, वैसे जैसे अभी तुमको सिखाया था W बराबर FD, F बराबर MA, कुछ भी ले लो। अब इसमें एरर एक्सप्रेशन कैसे रहेगा? सबसे पहले लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a²। प्रोसीजर समझ लो, हमेशा ऐसा नहीं करना पड़ेगा बेटा, राइट? अब प्लस लॉग ऑफ b। दोनों पक्षों का, मेरी बात समझिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक्चुअली है क्या समझिए, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग का मतलब इधर भी लॉग आएगा तो इधर भी लॉग आएगा, इधर भी लॉग आएगा, ये लिख जाएगा लॉग ऑफ a² b। लॉग की सबसे शानदार बात क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की। लॉग में दो नंबर अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उन्हें समेशन में लिखा जा सकता है, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ a² प्लस लॉग ऑफ b, लॉगरिथम ऑफ b। अब चाहें तो लॉग की को एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या? कि पावर, जो पावर होगी थी वो कोफिशिएंट्स के फॉर्म में आ जाएगी। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू यहां से कॉपी करो बेटा, इसको तो ये लिख लिया, अब इसे लिख सकते हैं 2 log a, 2 लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b। हमसे कहेंगे इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ये क्या होता है? नया ड्रामा।
अब सिखा दें एक बात और बच्चों, आपसे अगर पूछूं कि डी बाई, नोट मत करना, रुक जाओ, dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? आपने कहा सर ये चल रहा है डिफरेंशिएशन, एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? डिफरेंशिएशन में पावर को बना दो कोफिशिएंट्स एंड पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1। हमने कहा ठीक है, चलो आप डिफरेंशिएशन बता दो साइन एक्स का। आपने कहा सर कुछ बार तो सीखा है, लगभग याद भी है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हर मैथमेटिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सप्रेशन होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली बेटा, अगर मुझसे कोई कहते कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा? लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x। बस इतना ध्यान रखना, राइट? अब इसे अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, अगर मुझसे कोई कह दे पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो समझिएगा ध्यान से, अगर log x का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाए तो ये बन जाएगा बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए चाहो तो लिख सकते हो डेल्टा x। लाइक ऐसा कह सकते हैं बेटा कि छोड़ो उसको, तुम खाली डिफरेंशिएशन सीखो, बाकी तुम एक्सपर्ट करते। समझ गए? इतना समझे कि नहीं समझे? एक्स स्क्वायर का 2x, साइन x का cos x, तो वैसे log x का एक याद रखो 1/x। अब आओ दिखाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो। पहला स्टेप, ये स्टेप याद रखना है दिमाग में याद रखो, भूल जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम एक्सप्रेशन ऐसा बना के दिखा देंगे, तुम्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बेटा। तो पहले लॉगरिथम लेना, लॉगरिथम ले लिया, सेटल कर लिया, मतलब मैथमेटिकली एरर एक्सप्रेशन कैसे डेवलप हुआ ये देख लो, फिर सिखा चट से देंगे, उसका ट्रिकी मेथड है, कोई मतलब नहीं रखना, है ना? और फिर इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लो, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन 1/y, बस समझ गया ना? 1/y। लेकिन किसी के तो रिस्पेक्ट में किया होगा। आपने कहा अरे सर किसके रिस्पेक्ट में करें? हमने कहा चाहे जिसके रिस्पेक्ट कर दो, आपने कहा सर टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, इस सबको d बाई dt कर देते हैं, क्या दिक्कत है यार? पूरे डब्बे को इधर से इधर, तो d बाई dt ऑफ log y। आपने कहा सर ये क्या हो रहा है? ये कोई और, ये कोई और। हमने कहा याद करो, एक तरीका सिखाया था कि जब डिफरेंशिएशन किसी और का किसी और के रिस्पेक्ट में हो, तो पहले तो जो फार्मूला होता है वो लिख दो, मतलब पहले क्या लिखना पड़ेगा? d log y का 1/y, और फिर एक बार dy बाई dt और लिख दो। ट्रैक मत भूलना, कठिन है, नहीं सीखोगे तो भी चलेगा। बराबर 2 की जगह 2 रहेगा। log a, आपने कहा सर log a का 1/a, और चूंकि a और t अलग अलग है तो dA/dt। और बोलो प्लस log b, बोलते जाओ, पैटर्न बोलो, 1/b, चूंकि b और t अलग है तो dB/dt। हमने कहा देखो जरा कुछ कॉमन हो तो हटा दो। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, dt, और जो d लिखा है उसको डिफरेंशियल यानी डेल्टा लिख लो, तो हमारा एरर दिखने लगेगा, और एरर दिखेगा क्या? d को लिखो डेल्टा, तो बन जाएगा डेल्टा y/y बराबर 2 टाइम्स ऑफ dA को लिखो डेल्टा a/a। ये देखो प्लस dB को लिखो डेल्टा b। और ये क्या डेवलप हो गया? ये लिखा है मीन विद रिस्पेक्ट, या एब्सोल्यूट मीन विद रिस्पेक्ट टू मीन, एब्सोल्यूट मीन विद रिस्पेक्ट टू मीन, एब्सोल्यूट मीन विद रिस्पेक्ट टू मीन। ये तो एरर एक्सप्रेशन बन गया। कौन सा एक्सप्रेशन बन गया? ये बन गया बेटा रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन। डायरेक्ट मिला दे, चट से मिला दे, ये बन गया रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन। और अगर रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन में आपने, अगर इस एक्सप्रेशन में आपने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, नाउ विल गेट परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन। बच्चों तुम्हें कसम है, 30 सेकंड का समय, चट से नोट करो, फिर हम और डिटेल समझाते हैं। जल्दी कीजिए बेटा, हरी अप, जल्दी बेटा, प्लीज जल्दी करें, बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन नहीं बेटा। जल्दी बेटा, जल्दी, नो क्रॉस क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछोगे सर। ये बच्चों का तरीका है, आपको कम से कम ओरिजिन तो पता हो कि चीजें आई कहां से। तुमने कहा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हो, आप पहले उसका लॉगरिथम सोचें। लॉग का मतलब ये बन जाएगा log y प्लस इधर बन जाएगा log y, इधर बन जाएगा log ऑफ a स्क्वायर b। प्रोडक्ट की चीजों को समेशन में लिख सकते हो, तो log ऑफ a स्क्वायर प्लस log ऑफ b, राइट? log ऑफ y की जगह log ऑफ y, a स्क्वायर को लिख दिया 2 log a, और log b को अलग से लिख दिया। डिफरेंशिएट करोगे तो पूरे को t के रिस्पेक्ट में करोगे, तो log का डिफरेंशिएशन 1/y और dy बाई dt। 2 की जगह 2 रहेगा, log a का डिफरेंशिएशन 1/a dA/dt।
log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बी dv अपॉन dt, सब जगह से dt हटा दिया, dt की ड्यूटी खत्म कर दी, बचा डेल्टा y अपॉन y बराबर 2 डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। बच्चों क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स है। फिर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो यार, पता नहीं क्यों नहीं समझते हो यार। खैर चलो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स आपका पार्ट नहीं बेटा। ऐसा है, हमने तो इक्वेशन डी के फॉर्म में डेवलप की। आप पार्शियल अगर डिफरेंशिएशन जानते, हम कसम खा कर तुमको डी बाई डी टी ना कराते। ये हमने तुम्हें समझाने के लिए कन्विंस किया है कि तरीका यही है। एब्सोल्यूट तरीका थोड़ा सा डिफर करता है कि हम डिफरेंशिएशन की जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन की जगह आंशिक अवकलन करते हैं। मेरी बात समझ गया ना? और वो पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा ना आपने सीखा ना आपके किसी मतलब का है, प्रोसेस का हिस्सा था, उसको सीधे हमने थोड़ा सा बाईपास कर दिया। जल्दी समझ जाओ बस। तो हमने पहले डेल्टा दिखाया, पहले डी दिखाया, अब डी को हम चाहे तो एक्सप्लोर करके बड़ा कर सकते हैं, डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट? अब जरा एक बार एक्सप्रेशन को पढ़ना भी तो सीख लो, एक्सप्रेशन को पढ़ना भी सीख लो। ध्यान से देखो, ये पता क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं, देखो जरा कैसे पढ़ते हैं। ये लिखा है रिलेटिव एरर ऑफ y, देखो रिलेटिव एरर ऑफ y is equal to 2 times of relative errors of A plus relative error of B। फिर से पढ़ दे बेटा, फिर से पढ़ दे। relative error of y is equal to 2 times of relative error of A plus relative error of B। अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो लिखूंगा परसेंटेज एरर ऑफ y बराबर 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ A और प्लस परसेंटेज एरर ऑफ B। कोई समस्या? आगे बढ़े? बच्चे कह रहे सर आगे बढ़ो। ठीक ठीक, चले। तो बच्चों अब एक बात सुनो, अब दरअसल इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पर आना सीखो। आ जाओगे? इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप तक आ जाओगे? एक बात और याद रखना, रट लो, हम उंगली दिखा के बता रहे हैं, एरर्स कभी घटती नहीं है। एक गलती कभी दूसरी गलती को कंपनसेट नहीं करती, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एरर्स इन एनी एक्सपेरिमेंट वी ऐड ऑल पॉसिबल एरर्स, हम सारी गलतियां जोड़ते जाते हैं। राइट? तो y की एरर्स में किसका किसका हाथ था? ए का भी हाथ था, बी का भी हाथ था। सवाल अगर कह दे कि किसका मेजरमेंट प्रिसाइजली लेना चाहिए, किसे ज्यादा एक्यूरेसी से नापना चाहिए, तो आपने कहा सर एक्चुअली ए और बी में जिसका हिस्सा बड़ा, मतलब मान लो ए में भी 2% गलती है, बी में भी 2% गलती है, फिर भी किसको ज्यादा सावधानी से नापे? ए को अच्छे से नापे कि बी को अच्छे से नापे? आपने कहा सर ए को अच्छे से नापना, क्योंकि ए का जो कॉफिशिएंट पावर है वो उसका कॉफिशिएंट बन जाएगी, तो ए की गलती को ए की गलती नहीं बल्कि ए की दुगनी गलती बना देगी। मतलब if somebody asks me what should be the precise measurement, which quantity out of A and B should be precisely measured to make the more accurate reading, ऐसा अगर कोई कह दे कि ए और बी में से किसको ज्यादा प्रिसाइज, किसको ज्यादा एक्यूरेसी, किसको ज्यादा सावधानी से नापे ताकि एक्सपेरिमेंट की रीडिंग सही आए, आपने कहा सर ए को सावधानी से नापना, क्योंकि ए की पावर बड़ी है, ए बड़ी गलती करा सकता है। बात समझ गया ना? अगर ए और बी के मान बराबर हैं तो ए की पावर बड़ी है। राइट? अब जरा देखो, हम एक्सप्रेशन देख के क्या डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? कैसे? हम तो सकल देख के, डेल्टा वाई अपॉन वाई बराबर पावर को बना दो कॉफिशिएंट 2 डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस डेल्टा बी। और एक बना के दिखाओ, अच्छा क्या सर बिल्कुल चट से बना देंगे यार, खेल ही खत्म। चलिए बेटा बस लास्ट है एग्जांपल के तौर पर, एक जाम पल के तौर पर देखो, पूछे चलो भाई मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है x बराबर ए स्क्वायर बी अपॉन सी। हम आपसे कह रहे हैं कि इसका, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो ए बी सी जैसी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, के बराबर, अरे सिंपल सी बात है बेटा, और आसान कर दे बेटा, के ई बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हमसे कोई ऐसे कह दे, हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एरर एक्सप्रेशन बनाओ। हमने कहा पहले इसका सीख ले कि पहले इसका? आपने कहा सर ये सिखाओ ज्यादा मजा आएगा। आओ बताते हैं चले इधर बताओ, डेल्टा बोलते जाओ बेटा, के ई अपॉन के ई, रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन बना रहे हैं, चाहो तो परसेंटेज लिख लो इनटू 100 बराबर हाफ। एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट्स में गलतियां नहीं होती, मास में गलती कितनी हो सकती है? डेल्टा एम अपॉन एम इनटू 100। तरीका याद करोगे तो याद हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई की जगह प्लस, पावर को बनाओ कॉफिशिएंट, और वी के लिखो डेल्टा वी अपॉन वी इनटू 100। ये बन गया एक्सप्रेशन। आपने कहा सर अच्छा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से
काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में मास की परसेंटेज एरर और वेलोसिटी की परसेंटेज एरर का क्या क्या महत्व है। आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर बराबर मास में पॉसिबल प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी में पॉसिबल परसेंटेज एरर। इधर बनाओ, इधर बनाओ, आप लोग बहुत आसान बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं। देखो जरा कैसे, सीखिए। ये बन जाएगा बेटा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, बोलते जाना बेटा, ए स्क्वायर क्या लिखे बेटा 2, जल्दबाजी मत करना, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, अरे बेटा ये सीधे परसेंटेज बना दिया, ये बन गया है परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन। ये बन गया परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन। ये क्या बनने जा रहा है, ये बन गया परसेंटेज एरर का एक्सप्रेशन, ये दिस इज परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन। तो ये क्या बनने जा रहा है, ये रिलेटिव एरर बनने जा रहा है। चाहो तो परसेंटेज बना लो, आओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस पावर को बना दो कॉफिशिएंट 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस इधर बोलो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। और सी अगर ऊपर जाएगा, ध्यान से जल्दबाजी मत करना, तो सी क्या -1 के साथ जाएगा। सी अगर यहां से ऊपर जाएगा तो क्या सी की पावर -1 हो जाएगी। अब इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। सही है भाई, पावर नेगेटिव है तो कोएफिशिएंट में माइनस आएगा, लेकिन सच्चाई क्या है, एरर्स कभी घटती नहीं, ये एरर्स बढ़ती चली जा रही है, अचानक एरर घट गई। क्या एक मेजरमेंट की गलती मेजरमेंट की बाकी गलतियों को कंपनसेट कर सकती, नहीं, गलती गलती को बढ़ाएगी। एरर इनहेंस एरर्स, सो जो नेगेटिव है उसकी जगह लिखो भले नेगेटिव, लेकिन प्लस लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से दोनों एक्सप्रेशंस नोट कर लो। आपको 30 सेकंड का समय दे रहा है, कोई क्रॉस क्वेश्चन आप चैट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हो, हम चैट बॉक्स प्रॉपर्ली पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अच्छे से नोट कर लो, खूब अच्छे से नोट करो, टेक योर टाइम, जब तक हम चैट बॉक्स, हाँ गलती गलती को बढ़ा सकते, ठीक है भाई। यस, बच्चों ने आंसर दिया है, 2 डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, ऐसे बना सकते हैं, राइट। 2 डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा सी बाई सी, ठीक है बेटा, शाबाश। जरूरी नहीं बेटा चैट बॉक्स पे लिखो, चलेगा, हम समझ सकते हैं। और परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं बनाना तो छोड़ दो। क्लियर है बेटा, और अगर सब कुछ क्लियर है, जल्दी बेटा जल्दी, प्लीज 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 प्लीज, एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ ठीक है। देख लो, देख लो बच्चों अच्छे से, जल्दी 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 जल्दी, सब ठीक है, शाबाश, ठीक, शाबाश। चले बस बच्चों, फटाफट कुछ सवाल करेंगे, कंफर्मेशन आ जाएगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करा दें, जिसका परसेंटेज, अब बच्चों पता है हम क्या कर गए, हम इतने बड़े प्रोसेस को थोड़ी बार बार फॉलो करेंगे, एग्जाम में टाइम ही कितना होता है। सिस्टमैटिक कैलकुलेशन यही है बेटा, लॉगरिथम लिया ताकि सारी क्वांटिटी आ जाए, फिर सबका डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप किया ताकि हम एरर एक्सप्रेशन सोच सकें, भले डेल्टा के फॉर्म में, डी के फॉर्म में। तो अब डायरेक्ट तरीका हमको याद हो गया, पहले स्टेप से सीधे आखिरी स्टेप पे याद है कि परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, पावर को बना दो कोएफिशिएंट, नीचे ऊपर कहीं भी हो सब ऐड करते चले जाओ, सब ऐड करते चले जाओ, राइट। डन बेटा, चलो आओ सवाल करते हैं। फट से करिए 19 का सवाल, जल्दी करते जाओ बेटा, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कह रहा किसी एक्सपेरिमेंट में, नीट 19 का सवाल है, देख लीजिए बहुत अच्छे से। कह रहा किसी एक्सपेरिमेंट में द परसेंटेज एरर ऑकर्ड इन एनी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी 1 2 3 4% रिस्पेक्टिवली
कह रहा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्सप्रेशन ऑफ एक्स कितना हो सकता है। कह रहा यदि एक्स बराबर कितना है, हम उस एक्स को यहां लिखे दे रहे हैं। कह रहा अगर एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो ऐसे है, जबकि इसमें ए बी सी डी की करस्पॉन्डिंग एरर्स आपको दिखा दें बेटा। ए की जो करस्पॉन्डिंग एरर है वो 1% है, बी 2% है, सी 3% है और आपका डी 4% है। राइट, ए बी सी डी की करस्पॉन्डिंग 1%, 2%, 3%, 4% एरर्स लिख लिया है। तो कह रहा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी डी के कॉम्बिनेशन से ऐसे बनी है तो एक्स के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी। बहुत आसान, सब बच्चे कर लेंगे उम्मीद है, हम सबसे लेट होंगे बेटा, लेकिन चूंकि हमें समझाना है तो हम एरर एक्सप्रेशन बनाए तो बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन, मैं लिख दूं इस बात को कि परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर, उधर देखो जरा क्या बन जाएगा, पावर को बनाओ कॉफिशिएंट 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस बी की पावर हाफ है तो हाफ कॉफिशिएंट आ जाएगा, हाफ डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 और सी की पावर 1/3, नीचे से ऊपर जाएगा तो सी की पावर -1/3 आएगा, समझना। लेकिन हमें माइनस से मतलब नहीं है तो केवल कॉफिशिएंट पर ध्यान दे रहे हैं, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 अर्थात सी का परसेंटेज एरर, प्लस डी की पावर 3 है, पावर में कॉफिशिएंट आएगा, डी की पावर ऊपर जाएगा -3, कोई मतलब नहीं, तो 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। सो नाउ फोकस ऑन ऑल थिंग, 2 टाइम्स ऑफ ए का परसेंटेज एरर प्लस आधा बी का परसेंटेज एरर, पढ़ते जाना, प्लस 1/3 सी का परसेंटेज एरर और 3 टाइम्स ऑफ डी का परसेंटेज एरर, ये सब मिलकर के एक्स की एरर बनाएंगे। सो पॉसिबल एरर इन एक्स हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 बराबर बन जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए की परसेंटेज एरर कितनी है, ए की परसेंटेज एरर 1 है, रखते जाओ 1% प्लस, जल्दबाजी मत करना बेटा, ऐसे रखते जाए बेटा, बी की परसेंट या ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, हम सीधे ऐसे रखते जाए ना, 2 की जगह 2 रखो और ए की जगह 1%, डब्बा बंद, प्लस हाफ ऑफ, हम चैट बॉक्स बिल्कुल नहीं देख रहे हैं बेटा, पता नहीं आप क्या पूछ रहे हो, तब मुड़ के देख ही नहीं रहे, सीधे पहले अपना काम कंप्लीट कर दें, फिर इलेबोरेट कर देंगे। 2 ए का परसेंटेज एरर प्लस हाफ बी का परसेंटेज कितना है बेटा 2% प्लस 1/3 ऑफ सी का परसेंटेज एरर कितना है 3%, अब प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी का परसेंटेज एरर है 4%। राइट, बहुत ध्यान से बेटा। सो एक्स का परसेंटेज एरर बराबर आ जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां कितना बचा, 2 1 के 2%, 2 1 के 2% प्लस 1% प्लस 3 से 3 कटा 1% प्लस 3 चौको 12। राइट, अब समझो मेरी बात को, 12 13 14 15 16 16%। आई होप ऑप्शन संख्या 20 सही है बेटा, सब बच्चों का आंसर हमसे पहले ही आ चुका, हमें पता था बेटा हम सबसे लास्ट होंगे वैसे भी। वेरी गुड, तरीका पकड़ना है बेटा। तो क्या हम बीच की प्रोसेस को सोचेंगे, अरे क्या फायदा टाइम इन्वेस्ट करने से, बेटा हम प्रोसेस जानते हैं कि इन्होंने पक्का लॉगरिथम लिया होगा, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया होगा, नेगेटिव संख्याओं को अवॉइड करके केवल कोएफिशिएंट्स को प्लस के साथ ही जोड़ते चले गए, तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन आ गया। पक्का बेटा, अब जल्दबाजी में करना चाहो तो फटाफट कर लेंगे, बस ये है कि थोड़ा सा हम प्रॉपरली अगर ऐसे करोगे तो एक्यूरेसी के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब एरर्स में एरर्स मत कर देना, इतना बढ़िया सिखाया, सब आसान आसान सवाल है। राइट, कोई डाउट भैया? चले एक आध सवाल और करके दिखाओ, रेडी? थंब दिखाओ बेटा, हम आगे बढ़ जाए, थंब दिखाना पड़ेगा और बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ जाए। जल्दी करें बेटा, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा, वेरी गुड। आओ 2013 का सवाल, ठीक है बेटा, ठीक 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 13 का सवाल, जल्दी आंसर बताओ, हमें ना लगाना पड़े बेटा, जल्दी आंसर बताओ भाई।
जल्दी 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 और रेस कर लेते हैं। देखिए आप पहले लगा पाते हो कि हम जल्दी भाई, हम फटाफट लगाने जा रहे हैं। पी का एक्सप्रेशन देखो जरा, ये पी का एक्सप्रेशन, हाँ तो इस एक्सप्रेशन के आधार पर हम बनाए जा रहे हैं, जल्दी बनाए, फट से बनाओ। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 बराबर 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। साफ साफ लिख दें, अरे यार हार्ड जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। देखो बच्चों वाला सवाल, चलो भाई ध्यान से। 3 ए का परसेंटेज कितना, क्रम मत भूलना, ए बी सी डी 1 2 3 4, देख लो भैया सिंपल, समझ लो, क्रम समझो। ये ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट। रखो जरा खड़ा रखो। चलो भाई 2 टाइम्स ऑफ ए कितना 1%, 3 टाइम्स ऑफ ए 1%, 2 टाइम्स ऑफ बी कितना 2%, सी कितना 3% और डी कितना 4%। रखो 3 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ ए का परसेंटेज, 2 टाइम्स ऑफ बी का परसेंटेज, सी का परसेंटेज, डी का परसेंटेज, राइट। अब देखो कितना हो जाएगा, 3 1 के 3, 2 दूनी 4, 3 प्लस 4 7, 3 10 4 14%। आई थिंक हम लास्ट होंगे हमेशा की तरह, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अपनों से हारने का मजा ही कुछ अलग है, तभी तो मोहब्बत जाहिर होगी। और आपसे हारे तो क्या हारे, आपसे जीते तो क्या जीते, अपने बच्चों से जीतने में कोई खुशी थोड़ी है। बच्चे जब रेस से आगे निकल जाते तब मजा आता है। यस बिल्कुल ठीक बात है, आपने इसको फायर समझाता है तो फ्लावर निकला, राइट। चले बेटा, चलो अगला सवाल, अच्छे से करिए कोशिश, फटाफट, जल्दबाजी चट से करो, गलती ना हो बेटा। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अब मैराथन राउंड में करेंगे बेटा, है ना। चीजें सीखते चलो अच्छे से, जितना सीख सको, जल्दी आओ। बढ़िया सवाल, इसमें पता है इसका अब ये फ्लावर समझे, फायर है, इतना आसान नहीं है। अच्छा सवाल है 2008 का, दिखाते हैं। मतलब है तो आसान, लेकिन इसकी जो सोचने का तरीका है, जो इसकी लीक है, बच्चों का आंसर ऐसे आ रहा है 6% 8% आंसर आने लगा, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। देखो दिखाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी इन द एरर कह रहा है, इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ एनी स्फीयर, किसी स्फीयर की रेडियस में 2% की एरर है, तो इसके वॉल्यूम में कितनी परसेंट की एरर होगी। बच्चों बस ये सोचो, जो एरर दी गई है और जो पूछी जा रही है उसके बीच कनेक्शन क्या है। बच्चों तो एकदम पागल हो गए यार। अगर सपोज करो हमारे पास कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस r है, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम एक्सप्रेशन हो जाएगा v बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब। अच्छा सरफेस पूछता तो पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का बस ठीक है बेटा, ठीक है, समझ गया, चैट बॉक्स एकदम पागल हो गया। अगर हमारे पास स्फीयर है तो स्फीयर की रेडियस r है, तो स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम की चर्चा है तो 4/3 पाई आर क्यूब। परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन डेवलप करोगे तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। सरल भाषा में आप पढ़ भी सकते हो, वॉल्यूम का परसेंटेज एरर बराबर 3 टाइम्स ऑफ रेडियस का परसेंटेज एरर, अतः 3 टाइम्स ऑफ रेडियस का परसेंटेज एरर, रेडियस का परसेंटेज एरर, रेडियस ऑफ स्फीयर 2% से एरर है, तो अगर रेडियस का परसेंटेज एरर 2% है, सो 2 3 अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6%। एरर से एरर मल्टीप्लाई नहीं होगी, बल्कि एक एरर एक कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई होगी, राइट। यस करेक्ट ऑप्शन बेटा, 6% इज द करेक्ट ऑप्शन, 6% बेटा, राइट। कर लोगे ना, ऐसे सवाल कर लोगे। अगला सवाल देखो जरा सा, चट से करो, जल्दबाजी मत करना बेटा। आओ ये वाला करो जरा, थोड़ा सा पुराना सवाल लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, डोंट गो ऑन इट्स ईयर, है ना, ये अपकमिंग के लिए अच्छा हो जाएगा, ईयर्स पे मत जाओ। गुड है और इसकी एक्सपेक्टेशन है अपकमिंग्स में आएगा, कंफर्म मान लीजिए। बहुत नया नहीं बन सकता ना सवाल। तो ये क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ क्यूब is measured by a measuring its mass and length of side। क्या कहता है, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, यदि मास की एरर
यहां लिख दें बेटा स्पष्ट रूप से मास की एरर 4%, किसी साइड की लेंथ नापने में एरर 3% है। तो कह रहा मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी कितनी होगी। तो बच्चों बस एक बात कहूंगा कि सपोज वी हैव अ क्यूब लाइक दिस, हमारे पास बच्चों सोचो एक क्यूब है ना, एक क्यूब है, इसकी हर एक साइड ए है, लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है। एक बात आराम से बता रहे हैं, सब कुछ ए है, आंसर आ जाएगा बेटा आपका, हमसे जल्दी पता है मुझे। तो अगर इसका मास m है ना, तो इसकी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बन जाएगी, डेंसिटी बराबर बन जाएगा बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम। मास के नाम पर तो मास ही आएगा, है ना, अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा, क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड का क्यूब। और अगर साइड एल है तो एल क्यूब, तो नीचे आ जाएगा बेटा एल क्यूब। तो सरल भाषा में इस क्यूब की डेंसिटी का एक्सप्रेशन बन गया डी बराबर एम बाई एल क्यूब। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने समझा दिया, क्यूब, क्यूब का मास, क्यूब का वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम बराबर डेंसिटी। तो क्यूब का डेंसिटी एक्सप्रेशन बन जाएगा मास अपॉन साइड का क्यूब। अब परसेंटेज एरर तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा डेल्टा एम अपॉन एम। थोड़ा सा और स्लाइड कर दें क्या, है ना, डी बाई एम क्यू, उसको जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करो, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू, इधर मास का एरर एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा एम इंटू एम अपॉन इंटू 100 प्लस, हमने कहा था ना ऊपर जाएगा तो -3, माइनस का ऑफिशिएंट बनेगा जरूर, लेकिन एरर में केवल एडिशन लिया जाता है प्लस, तो बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, राइट, ये बन जाएगा। सो डेंसिटी का परसेंटेज एरर बराबर बन जाएगा मास का परसेंटेज कितना है, ध्यान से देखो, मास 4% है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ मास, एक ही बार आएगा मास 4%, लेंथ कितने परसेंट है, 3%, यहां रखो 3 इंटू 3%, है ना, तो 3 3 9 4 13%। आराम से देख लो, आंसर आ गया बेटा, उम्मीद है सबका आंसर डी पार्ट आ रहा होगा। अच्छे आसान सवाल है, छूट जाए इससे बेहतर है सीख के अच्छे से कर लो, बिल्कुल। फिर ये फायर वाला फ्लावर निकला चलो डन, कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे बेटा। तो मतलब चाहे एक्सप्रेशन बना के करना हो, जैसे आपको पिछले दो सवालों में खास बात दिखाते हैं। जैसे पिछले सवाल में, अब देखो डिफरेंस, यही तरीके हैं, बाइफरकेट करना सीखो चीजों को, दिखाते हैं कैसे। जैसे इस क्वेश्चन में, इनफैक्ट यहां से शुरू करो, सॉरी यहां शुरू करो, तो इसमें एक्सप्रेशन दिया है, बनाना नहीं है, मतलब सॉरी एक्सप्रेशन दिया है, खाली उसको बना लो और एरर्स रख दो, आंसर आ जाएगा। और दिखाते हैं, एक्सप्रेशन दिया है, एरर एक्सप्रेशन बना लो और उसमें एरर्स रख दो, आंसर आ जाएगा। इसमें एरर एक्सप्रेशन बनाना भी पड़ेगा, आपको केवल इंफॉर्मेशन दी गई कि स्फीयर की रेडियस में इतनी एरर है तो वॉल्यूम में कितनी हो जाएगी, तो वॉल्यूम का रेडियस का कनेक्शन आपको सोचना पड़ेगा, एक्सप्रेशन खुद से लिखना पड़ेगा, एरर बनानी पड़ेगी, फिर आराम से कर लोगे, एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसमें एक्सप्रेशन नहीं दिया, एक्सप्रेशन सोचना पड़ेगा। आपने कहा सर मास की इंफॉर्मेशन, क्यूब के लेंथ की इंफॉर्मेशन, तो मास अपॉन वॉल्यूम m बाई एल क्यूब, एरर एक्सप्रेशन पहले फोटो सोची, एक्सप्रेशन खुद से बनाया, फिर एरर एक्सप्रेशन बनाया, और फिर इसके बाद, राइट। एक और देखो जरा, बिल्कुल ओरल सवाल, अब जल्दी से करो जरा, अब देखे कौन जीतता है, जल्दी करिए बेटा। इसका भी एयर हटा दिया, थोड़ा सा पुराना है लेकिन आसान है। कह रहा है परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में कितने एरर होने के चांस हैं। तो बच्चों बिल्कुल सरल भाषा में काइनेटिक एनर्जी का एरर एक्सप्रेशन अभी आपको याद होगा, बनाया था हमने, हाफ ऑफ m मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर। हाफ से मतलब नहीं है, तो एक बार मास की एरर ऐड कर लो और 2 बार वेलोसिटी की ऐड कर लो। मास की एरर कितनी है बेटा, 2%, और प्लस 2 बार वेलोसिटी ऐड कर लो, वही पूरा एक्सप्रेशन बनाओगे, वही आएगा, 2 3 6%, आंसर 6 2 8%, आई थिंक सो। ऑप्शन संख्या सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन संख्या सी के साथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, कर लोगे बेटा। और इस तरीके से
फिलहाल आज के सेशन के लिए नमस्ते। एक बात और बता दें बेटा, एक आखिरी वैरायटी बचती, जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन दे, जैसे v बराबर आई आर। एक लास्ट चीज सीख लो बेटा, जल्दबाजी मत करना, लास्ट चीज चलते चलते सीख लो, नहीं फिर थोड़ा सा अधूरापन रह जाएगा। समटाइम इट हैपेंस कि वो क्वेश्चन में ऐसा कह सकता है आपसे, एक लास्ट वैरायटी जो बचती बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी वगैरह में खूब मिलेगी वैरायटी, दिखा दें एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आपसे कह दें कि किसी इंस्ट्रूमेंट में ओम्स लॉ की टेस्टिंग चल रही थी, एग्जाम्पल के तौर पर कह दें इन ओम्स लॉ, एक एक्सपेरिमेंट में ओम्स लॉ परफॉर्म हुआ, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। उसमें ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका बैटरी सेटअप है ना, ये आपका मीटर लगा है करंट नापने के लिए, इसके क्रॉस वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर लगा है, और यहाँ कहीं आपका छोटा सा स्विच है वगैरह। इसमें से 3 टर्म बना है, बना दिया, आप नहीं खाली देख लो कि हाँ भाई स्विच ऑन किया, खट से करंट गई, मीटर में रीडिंग आई, करंट आ गया, वोल्टमीटर ने वोल्टेज दे दिया। तो जो वोल्टेज का मेजरमेंट आया वो आया मान लो 20 ±2 इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। आराम समझना, ये वोल्टेज की बात है। कह रहा करंट जो अमीटर से मिली, मतलब वोल्टमीटर से मिली वोल्टेज की रीडिंग और अमीटर से मिली करंट की रीडिंग, वो मिल गई बेटा मान लो 2 ±0.4 एम्पियर। एक बात समझते चलो, अब मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दूं सब बातों को। क्वेश्चन कह रहा है मान लो ओम्स लॉ, मतलब एक वैरायटी जो एरर एक्सप्रेशन डेवलप करने की रही जा रही, मुझको सिखाई दे रहा है, प्लीज सेशन मत छोड़ना, बहुत पछताओगे बेटा, गलती कर बैठोगे, फिर बाद में कहोगे दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, है ना। तो कह रहा है एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, जिसमें आपका ये सारा सेटअप बना हुआ था, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट था, उसमें बैटरी थी, करंट बैटरी सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगा था, सीरीज में करंट को मेजर करने के लिए एमीटर लगा रखा था, रेजिस्टेंस के पैरेलल वोल्टमीटर लगा रखा था, जो वोल्टमीटर ने रीडिंग दी, वोल्टेज की रीडिंग दी, वो रिकॉर्ड कर ली, और एमीटर से करंट की रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, है ना। और याद होगा आपको एम्पियर ओम्स लॉ में जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, जैसे से किसी सर्किट में कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पर अगर वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट आता है, ओम्स का सिंपल सा नियम आ जाता है, सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है, V बराबर IR। खूब याद होगा सबको, क्लास 9 से पढ़ते यार, 10th से, V बराबर IR। तुमने कहा बताओ वोल्टेज पता है, करंट पता है, ये बताओ पॉसिबल कैलकुलेट R विद परसेंटेज एरर। हमने कहा एरर तो बाद में सोचेंगे, पहले आर तो निकाल ले, पहले आर तो ऐड कर ले। आओ देखें, देखो पहले एक्सप्रेशन देखो, V बराबर आर बराबर क्या बने, आपको आर पे काम करना, आर बराबर आई को नीचे ले आओ, आर बराबर V अपॉन आई। एरर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एरर एक्सप्रेशन रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन बनाओ, और इसका रिलेटिव बनाते हैं, रिलेटिव जल्दबाजी मत करना, रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन बनाओ, रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन बनाओ। V बराबर IR से R कैलकुलेट करना है, तो R बराबर V अपॉन I। अब इसका रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, सॉरी रिलेटिव बनाना ना, डेल्टा R अपॉन R बराबर क्या बन जाएगा, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V प्लस, आपने कहा अरे सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे R बराबर, ध्यान से देखो तो ये लिखा जाएगा V I की पावर -1। हमने कहा भैया माइनस प्लस का मतलब नहीं है, प्लस ही होगा, सो डेल्टा R अपॉन R बराबर डेल्टा V अपॉन V और प्लस डेल्टा I अपॉन I। समझते चलना बेटा, राइट। अच्छा भाई, तो अच्छा एक बहुत सरल तरीका समझते चलना बेटा, हम एक्चुअली डेल्टा R खोज में लगे हैं। सो डेल्टा R अपॉन R कैसे निकाले, आपने कहा सर देखिए प्राइम रीडिंग देखिए, मीन रीडिंग ये और ये, मतलब जो प्लस माइनस है वो तो एरर की बातें है ना। हमने कहा मेन रेजिस्टेंस कितना है, तो आपने कहा सर पहले एक काम कर लो, पहले कोपचे में लगा लो V बराबर IR, वोल्टेज अगर 20 है और करंट 2 है, तो 20 बराबर 2 इंटू R, तो R की मीन वैल्यू आ जाएगी। भाई समझ पा रहे ना, वोल्टेज में ये मीन वैल्यू है, ये डेल्टा मीन है, ये मीन है, डेल्टा मीन है, मीन का डिवीजन करोगे तो R मीन आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 10 आएगा, सही आ गया 10।
बराबर। अब ये सब तुम्हें पता है, दिखा दे तुम्हें, हम एक बार दिखा दे। ये कौन है? Vm, और ये कौन है? डेल्टा Vm। ये कौन है? आई की मीन। ये कौन है? डेल्टा आई मीन। बात समझ गया ना? अब जरा रखो तो डेल्टा वी की जगह 2 अपॉन वी की जगह मीन वैल्यू 20 प्लस डेल्टा आई की जगह 0.4 अपॉन आई की जगह 2। सही है? आओ आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 2 से काटो, क्रम से काटना बेटा। 2 से काटोगे तो नीचे 10 बार कटेगा, और 1/10 का मतलब 0.1 होता है, और 2 से काटोगे तो ये 0.2 बार कटेगा। अब समझना बहुत ध्यान से, 1/10 का मतलब 0.1 और प्लस 2 दूनी 4, 0.2। तो डेल्टा आर अपॉन 10 बराबर 0.1, 0.2 बराबर 0.3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो लास्ट स्टेप आ जाएगा डेल्टा आर बराबर 0.3 का 10 से मल्टीप्लीकेशन 3। बोलो भाई, अब उससे कोई कहे रेजिस्टेंस लिख के दिखाओ, 1 सेकंड लगेगा, चट से लिख देंगे। आपने कहा सर वोल्टेज ये है पता है, आर करंट ये पता है, तो रेजिस्टेंस लिखें, तो रेजिस्टेंस बन जाएगा आर बराबर आर की मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा आर। आर की मीन कितनी है? आपने कहा सर वोल्टेज का मीन बटे करंट का मीन 20/10, 20/2, ये 10 आ गया, प्लस माइनस डेल्टा आर कितना? आपने कहा सर एक्सप्रेशन बना के जो तामझाम किया है उसी के लिए तो किया है, प्लस माइनस 3, और रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ ओम। राइट? यस, 3 आ गया बेटा। क्लियर है? क्लियर है? एक आखिरी बात और समझ लो, मेरी बात समझ पाए ना? सपोज करो ओम्स का एक्सपेरिमेंट, सब बातें फिर से भूल जाओ, सब भूल जाओ, फिर से सुनो। ओम्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ, सर्किट लगा था, वोल्ट मीटर ने वोल्टेज की रीडिंग दी, मतलब वोल्टेज की मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट मीन एरर बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से दी गई। एमीटर ने जो रीडिंग दी वो हमने एमीटर की रीडिंग लिख दी। राइट? हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि रेजिस्टेंस के बारे में, कैलकुलेट रेजिस्टेंस विद परसेंटेज एरर। तो भैया हमें जितनी अकल थी हमने सबसे पहले लगा लिया V बराबर आई आर, इससे मिला R बराबर V अपॉन आई, ऊपर नीचे की आ गया। अब ये अपने मन से भैया पहुंचना तो है, एक्सप्रेशन तक पहुंचना है, तो एक काम करना पड़ेगा। R का अगर डेटा बिल्कुल अगर V जैसा दिया है, I जैसा दिया वैसा R लिखना है, तो दिया है मीन प्लस एब्सोल्यूट, मीन प्लस एब्सोल्यूट, तो R में भी सोचोगे R का मीन प्लस R का एब्सोल्यूट। R का मीन कैसे बनेगा? वोल्टेज का मीन बटे करंट का मीन, 20/2 बराबर 10। फंसेगा बेटा, डेल्टा आर नहीं सोच पाओगे। डेल्टा आर के लिए तुम्हें डेल्टा आर वाले कोई फॉर्मूले सोचने पड़ेंगे। आपने कहा सर रिलेटिव में आता है डेल्टा आर, हमने कहा एक काम करो, इसका परसेंटेज एरर एक्सप्रेशन भी बना सकते हो, लेकिन पहले रिलेटिव बना ताकि डेल्टा आर लिखने का तरीका बदल जाए। मेरी बात समझ गया ना? तो हमने कहा किया इसको डेल्टा आर बटे आर बराबर डेल्टा वी बटे वी प्लस डेल्टा आई बटे आई, माइनस को नहीं लिखेंगे। डेल्टा आर पता नहीं, आर का मतलब आर की मीन वैल्यू, और आर की मीन वैल्यू कितनी है? तो आर का जो मीन वैल्यू है वो वोल्टेज के मीन और करंट के मीन के डिवीजन से है। ये देखो, बराबर की जगह बराबर लगा। डेल्टा वी मतलब वोल्टेज का जो डिफरेंस आया था 2/20 प्लस की जगह प्लस, डेल्टा आई एम कितना 0.4 बटे आई एम कितना 2, काटा पीटी, आंसर आपके चट से सामने डेल्टा आ गया। अब अगर कोई परसेंटेज पूछे तो तुम चाहो तो 100 लगा के यही कैलकुलेट कर लो, या अगर तुम्हें थोड़ी सी तमीज है बेटा तुम तो लास्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ लास्ट में सबसे लास्ट में लिख रहे हैं बेटा आर का परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत ध्यान से, बराबर बन जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस बराबर डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर क्या जाएगा डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा आर, डेल्टा बड़ी मेहनत से निकाला 3 बटे आर का मीन 10 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 10 तियां 30%। आपको बताएं, आप ये एरर कैलकुलेट करो 10% आएगी। अरे यार 20 का 10% है, ये एरर कैलकुलेट करो 20% आएगी। 10% एरर इसकी और 20% एरर इसकी, एरर जुड़ गई, रेजिस्टेंस में 30% की आएगी। चाहो तो तुम यही 100 का मल्टीप्लाई करके, मतलब किसी बच्चे के मन मारा कि सर आपने इंटू 100 क्यों नहीं किया? हमने कहा चलो यही कर लो यार, डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाएगा। हमें तो डेल्टा आर खोजना था, इसलिए हम फंसे हुए थे। बोलो बेटा, यार उम्मीद है कोई गलती नहीं होगी।
सही बात है। रशीद भैया कह रहे हैं कि अगर गलती करोगे मतलब आप लर्निंग प्रोसेस पर सीख रहे हो। बात समझ गया ना? क्योंकि जब तक एफर्ट नहीं करोगे तब तक गलतियां नहीं होगी, और जब तक गलती नहीं होगी तब तक उसको आप निराश नहीं होगे, आप फिर पूरी ताकत से फोकस करोगे। तो अपनी पूरी ताकत, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमें क्या लगता है कि गलतियां अगर आपसे हो रही हैं तो वो इसीलिए होती है ताकि आप अपनी और जो इनर स्ट्रेंथ है उसको पहचाने। आपने लापरवाही की तभी गलती, भाई मास्टर ने सिखाया, आपने पूरे मन सीखा, फिर भी गलती हो गई, इसका मतलब आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है आपने उसका 100% इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब आपको अपनी और क्षमताओं को उभारना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बच्चे उसको नोट कर लो। इस एग्जांपल को एक बार फिर से देखना। मैं आपसे फिर से कह दूं बेटा, हम यही 100 का मल्टीप्लाई करके यही 30% निकाल देते, लेकिन हमें डेल्टा आर ना मिलता बेटा। मेरी बात समझ गया ना? तो डेल्टा आर कैलकुलेट करने का तरीका है कि रिलेटिव एरर एक्सप्रेशन डेवलप करें, जो पता है पुट करते जाएं, और परसेंटेज एरर तो एक लाइन का खेल होता है, डेल्टा बटे वैल्यू इंटू 100, डेल्टा इंटू वैल्यू बटे 100, डेल्टा इंटू वैल्यू बटे 100, चट से आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सेशन था, यकीन मानिए, मतलब कंटेंट बहुत शानदार था, हमने लगभग सब कुछ कवर किया बेटा। अब बचता है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। फिलहाल कल आने वाले टेस्ट में अब तक की जितनी बातें पढ़ाई गई, बहुत अच्छे सुन लो, गड़बड़ न करना, जितनी अब तक बातें पढ़ाई गई सब कल के पेपर में होंगी। और छोटी सी अपील है बेटा, अपने आप को इवेलुएट करने के लिए टेस्ट पेपर देते रहो। ऑनलाइन बोर्ड में टेस्ट पेपर प्रॉपरली कंडक्ट होगा, और ये भी आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं इंस्टीट्यूट पर उसकी प्रिंटेड कॉपी भी रखी जाएगी। हो सकता है ये काम मंडे हो पाए बेटा, बात समझ गया ना? कल प्रिंट हो जाएगी, परसों मंडे। तो पहले ऑनलाइन टेस्ट दे लो, अच्छे से दे लो, प्रॉपर तरीके से। टेस्ट का प्रॉपर डिस्कशन भी करेंगे कल से मंडे के बीच में बेटा, राइट? ताकि आप कम से कम खुद को इवेल्युएट कर सको, कितनी गलती की, कहां सही है, कहीं प्लस तो नहीं हुआ, कहीं माइनस तो नहीं हुआ। तो बच्चों मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, अब तक जितना भी कंटेंट आप पढ़ चुके हो उसमें हम याद दिला दें, दोनों बैचेस में सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक का खेल हो चुका है बेटा। तो ये तो कंफर्म आ ही रहा है। एरर्स में जितनी बातें हो चुकी, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हो गया, ये सब आ रहा आपका। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका गॉस थ्योरम तक, मतलब कैपेसिटेंस के जस्ट पहले तक जो भी कुछ सीखा, एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिंग वाला खेल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सब कुछ आएगा। सो गेट रेडी फॉर द एग्जाम, गेट रेडी फॉर द टेस्ट। क्योंकि बच्चों अभी नीट का जो समय है वो लगभग 4-6 महीने है आराम से, तो धैर्य से हौले हौले अपने आप को तैयार करते चलो, और यकीन मानो जो सीख रहे हो सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, राइट? चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बात अनाउंसमेंट और है बेटा, छोटी सी, इसमें नहीं। बेटा बायो का जो अभी क्लास है 1 बजे से जो होना है, तो 1 बजे के आसपास जो हाँ फोटोसिंथेसिस लेक्चर 2 लेक्चर 3 1 बजे दोनों लेक्चर अपलोड कर दिए जाएंगे। लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होगा, 2 लेक्चर एक साथ कवर नहीं हो सकते, क्योंकि टेस्ट का पार्ट है, आपके पार्ट ऑफ सिलेबस है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए दोनों लेक्चर 1 बजे के आसपास अपलोड कर दिए जाएंगे। उसकी लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर ही डाले जाएंगे। लाइव क्लास मंडे ऑनवर्ड कंटिन्यू होगी, ठीक है? चलिए बाय, रिवीजन कर लीजिएगा, मंडे मिलते हैं बेटा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी नसीब हो जाए, जिंदगी तो बस अदब में ही गुजर गई। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। मोहम्मद अजीज कहते हैं एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी नसीब हो जाए, या एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी नसीब हो, ये जिंदगी तो बस अदब में ही गुजर गई। बहुत शानदार भाई, सही बात है। एक जिंदगी ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें बच्चे एरर्स ही कर सकें। बहुत शानदार बेटा, सब छोटे शायर है, सबके पास अपना इंडिविजुअल टैलेंट है। चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों।